गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ऑल टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर और लास्ट में इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ रहे थे। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने समझा था, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर विच नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q, जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो सभी नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं को मिला करके क्या बनते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद तो रियल नंबर, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर। ठीक, और इरेशनल नंबर जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम समझेंगे कि इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे, किस तरीके के नंबर होंगे। देखिए, दशमलव प्रसार के द्वारा हम अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे कि यदि जो परिमेय हैं तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, 10/3 एंड 7/8 एंड 1/7। 10/3, 7/8, 1/7, इनको हम डेसिमल में चेंज करेंगे और इसमें क्या क्या डिफरेंस है तीनों में, इसके बारे में देखेंगे। 10/3 को हम डेसिमल में चेंज करने के लिए 10 में हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करने के लिए 10 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 आएगा। रिमाइंडर शेषफल क्या बचा? 1, शेषफल 1 बचा। हमने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पर क्या 0 बढ़ा दिया, तो 10 हो गया। फिर से 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा। फिर से हमने 0 बढ़ा लिया, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 आएगा। फिर से माइनस किया तो क्या बचेगा? 1। फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो 1। इस तरीके से हम बार बार करते जा रहे हैं, लेकिन हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है, क्या आ रहा है हर बार? 1।
1 जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हर बार शेषफल 1 आ रहा है, और जो क्वोशेंट आ रहा है, जो भागफल आ रहा है, वो आ रहा है 3 आ रहा है बार बार, 3.333। दूसरा नंबर है 7/8। 7/8 को हम जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 7 में डिवाइड करेंगे 8 से। 7 में हम जो है 8 से डिवाइड करेंगे तो पहली बार क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि कितनी बार जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 7 में, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ 7 बचेंगे। यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 70। तो 8 जा कितना होगा, 64। 8 जा 64। 6 रिमाइंडर क्या आएगा, 6। फिर से हमने 0 बढ़ाया, 8 7 जा 56। 8 7 जा 56, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 5 जा 40, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ जो शेषफल आया था वो कितना आया था, 1। यहाँ शेषफल क्या आया, 0। नेक्स्ट इसी तरीके से हम 1/7 को भी डेसिमल में चेंज करेंगे। देखिए जब 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, सबसे पहले माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा सकते हैं। अब 7 से डिवाइड करेंगे 10 में, 7 बन जा 7, माइनस करेंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, क्या बचेगा, 2। इस तरीके से फिर हमने 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो 7 2 जा 14, कितना होगा, 14। फिर माइनस किया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर हमने 0 बढ़ाया, हाँ फिर से 7 7 जा 49, हाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा। फिर से हमने 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, यहाँ 40 है, 35 होगा जी, माइनस करेंगे 5 बचेगा। फिर हमने 0 बढ़ाया, 7 7 जा कितना हो गया, 49, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, फिर हमने 0 बढ़ाया तो 7 बन जा 7, माइनस करेंगे फिर से क्या बचेगा, 3। इस तरीके से हम देखेंगे तो 1, पहले रिमाइंडर कितना बचा था, 1, फिर क्या बचा था, 3, फिर क्या बचा था, 2, फिर क्या बचा, 6, क्या बचा फिर 4। ठीक, इस तरीके से फिर 5 और फिर से क्या हो गया, 1। देखिए 1 4 2 8 5 7 और उसके बाद फिर से 1 बचा। ठीक, हमने तीनों को डेसिमल में 10/3, 7/8, 1/7 को तीनों को हमने डेसिमल में चेंज किया। हमें क्या देखा, हमने क्या प्राप्त हुआ, जब हमने 10/3 को डेसिमल में चेंज किया तो जो क्वोशेंट है, जो भागफल है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, 7/8, इसमें जो है पूरी तरीके से इसमें रिमाइंडर 0 बचा और पूरी तरह से ये कट गया। ठीक, डिवाइड हो गया 8 से, जो है 7 से हमने 7 में जब 8 से डिवाइड किया तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। लेकिन 1/7 इसमें क्या होगा, एक बार
142,857 के बाद फिर से 1 आएगा और फिर से 4 आएगा, 285। इस तरीके से जे वाले नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 142,857 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कितने टाइप्स का होगा, पहले तो हम 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का हो जाएगा, 2 टाइप्स का हो जाएगा, शांत और अशांत, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत और अशांत यानी जो पूरी तरह से जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं शांत, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको कहते हैं हम शांत, और जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है, चाहे कितनी भी बार हम डिवाइड करते जाएं उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, उसको कहते हैं हम अशांत, उसको कहते हैं अशांत। जब हमने 10/3 को डेसिमल में चेंज किया तो आया 3.3333, इस तरीके से 3 आएगा लास्ट में, उसको हम रख सकते हैं 3.3 बार, यानी 3 रिपीट हो रहा है, इसमें केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। जब 7/8 को हमने इसमें कन्वर्ट किया डेसिमल में तो वो टर्मिनेट हो गया 0.875, और 1/7 को जब हमने डेसिमल में चेंज किया तो 142,857 के बाद फिर से 142,857 आया, तो 142,857 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस जो टर्मिनेट हो गया इसको कहते हैं हम शांत, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अशांत, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अशांत। अब देखिए शांत और अशांत, अशांत भी जो है 2 टाइप्स का होगा, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होगा अशांत। जे है एक होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक और होगा अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग जो है 2 टाइप्स का होगा, अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या होगा, शांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती उसको कहेंगे जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, जो उसका क्वोशेंट आ रहा है, जो भागफल आ रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट आ रहा है। जैसे 3.3333 इसमें भी रिपीट हो रहा है, 142,857 रिपीट हो रहा है, इसमें ओनली 1 डिजिट हो रहा था, इसमें बहुत सारे नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे डेसिमल होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही उनके डिजिट रिपीट होते हैं, ना ही उनके डिजिट क्या होते हैं, रिपीट। जैसे
अशांत अनावर्ती में उसको समझेंगे। अशांत अनावर्ती को √2 की जो वैल्यू होती है 1.414123730950488016 और इसी तरीके से पाई की जो वैल्यू होती है 3.14159265353897। इसमें जो पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं ना तो एक 1 डिजिट रिपीट हो रहा है ना बहुत सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो अपने आप किसी भी रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इन्हीं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इन्हीं नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जिनका एक्सपेंशन जो है रैंडमली आगे बढ़ता जाता है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आता है और कभी भी वो खत्म नहीं होता है, चलता ही रहता है, इनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। हमें बताना है कि 0 क्या परिमेय संख्या है। तो हमें जो हमने अभी समझा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर विच रिप्रेजेंट एज P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P और Q के रूप में देखिए, इसको हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 को 0/1 लिख सकते हैं। जब किसी के अपॉन में कोई नंबर नहीं होता है तो उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, ले सकते हैं 0/1। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर P और Q क्या है? इंटीजर है और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 एंड फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमें कितनी फाइंड करनी है? 6 परिमेय संख्या यानी 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 और 4 के बीच में हम 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 में हमने मान लीजिए 8/8 से मल्टीप्लाई किया तो 24/8 आ गया। 4 में भी हमने 8/8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 32/8 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 32, 4 8 32, 32/8 और 8 3 24, 3 8 24/8। इस तरीके से अब हमें कितने इसके बीच में, अब इसका जो हर है वो एक जैसा है,
डेनोमिनेटर एक जैसा है, इसलिए हम इसके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? 24 और 32, यानी 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 और 30/8। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जे 6 परिमेय संख्याएं जो है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी, तो हमने जो 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 हमने फाइंड कर ली। इसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को भी में भी आप 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करनी है, तो इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? सत्य और असत्य बताना है हमें, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। सभी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 4 का जो फर्स्ट वाला हो जाएगा सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं? प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 1 प्राकृतिक भी है और 1 पूर्ण संख्या भी है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या भी है। ठीक। सेकंड क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो सभी आते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए असत्य, सेकंड हो जाएगा असत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक जो जैसे -3 क्या है? एक पूर्णांक नंबर है, नेगेटिव नंबर्स है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं वो सभी क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। इसलिए जो सभी पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड असत्य। ये पूर्णांक है, ये क्या है? पूर्णांक है, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हो जाएगा असत्य। तीसरा क्या है? थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं इनफाइनाइट तक। तो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में। अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जैसे परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या तो 1/2 भी है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य।
ये हो जाएगा असल। थैंक यू।